जनकपुर में पहुंचे हैं। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सीता है शांति, शांति को कौन पाना नहीं चाहता? सिकोआबाद में ऐसा कोई है जो शांति पाना नहीं चाहता हो? जिसको अशांति अच्छी लगती हो, है कोई? नहीं है। तो क्या सबके जीवन में शांति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पाना तो चाहते हैं शांति को, पर शांति को पाने का तरीका नहीं पता। बात समझ में आ रही है ना? शांति को पाना चाहते हैं पर शांति को पाने का तरीका नहीं पता। कुछ माताएं घर में कलेश रखती हैं, लड़ती हैं सबसे। बोले क्यों लड़ रही हो? बोले हम न्यारे हो जाएंगे लड़ लड़ के तो शांति मिल जाएगी। सही है, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि लड़ाई से शांति मिलने वाली नहीं है। शांति को रावण भी चाहता था, लेकिन क्या वो प्राप्त कर पाया? रावण सीता जी को जबरदस्ती उठा के ले गया, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाया। ले जाना अलग बात है और पाना अलग बात है। तो प्यारे, सब राजा महाराजा प्रयास कर रहे हैं कि शांति हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और सब उस धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई धनुष को उठा नहीं पाता। क्यों? और ऐसा नहीं था कि उस सभा में कोई बलवान नहीं था, उस सभा में रावण बैठा था। एक बार रावण जब तीनों लोकों में घूमा तो उसका सामना करने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि तीनों लोकों में तो मैं विजयी हो गया, पर एक व्यक्ति बचा है। कौन? शंकर भगवान। गुरु को तो क्या कह रहा है? व्यक्ति। बोले एक व्यक्ति बचा है। जा रहा था, एकदम आंधी जैसी आ रही। पार्वती मैया ने कहा ये क्या हो रहा है? शंकर भगवान कह रहे कुछ नहीं, चेला आ रहा है। अब वो जब गया तो उसने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो कैलाश पर्वत को उठा के और अपने सिर के बराबर कर लिया। जहां गुरु के चरण होते हैं वहां हमारा मस्तक हो जाए तो प्रणाम हो गई। एकदम कैलाश हिलने लगा। पार्वती मैया ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, चेला प्रणाम कर रहा है। मन हो तोल निज बाहो बल, चला बहुत सुख पा। कौतुक ही कैलास पुने, लीने से जाए उठाए। मन हो तोल निज बाहो बल, चला बहुत सुख पा। जिसने कैलाश को शंकर भगवान समेत, पार्वती मैया समेत, नंदी सारे गणों समेत उठा लिया, क्या वो धनुष को नहीं उठा पाता? हाँ या ना? लेकिन नहीं उठाया। और वाणासुर भी था। रावण वाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दापा। और ये बात मंदोदरी ने रावण से कही थी जब सीता जी को ले गया था ना। बोले अगर तुझे सीता को पाना था तो उस धनुष को तोड़ देता, और सम्मान के साथ जब तू धनुष को तोड़ देता, सीता तेरे गले में वरमाला डाल देती और जनक सम्मान के साथ तुझे विदा करते, सीता जी को तेरे साथ विदा करते। तब तूने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो कुछ ना कुछ अपना बचाव रखता है। जो अहंकारी होता है, रावण ने कहा, बोले तुम पागल हो? मंदोदरी से कह रहा है। बोले वो मेरे गुरु का धनुष था, अगर उठाने की बात होती तो मैं उसे उठा लेता, लेकिन मैं अपने गुरु के धनुष को तोड़ कैसे देता। ये धनुष क्या है पता है? ये धनुष है अहंकार, और अहंकारी कभी चाहेगा कि अहंकार टूटे?
कुछ लोग तो अहंकार के ही लिए जी रहे हैं, और जब अहंकार पे चोट पड़ती है ना तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। सब लोग बैठे हैं, कोई धनुष को उठा नहीं पाया। और ऐसा नहीं है, रावण के गुरु शंकर भगवान हैं और वो धनुष भी शंकर भगवान का है पर नहीं उठा पाया। और सब किसी के इष्ट राम हैं, किसी के कृष्ण हैं।